नमस्कार साथियों, फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। यदि आपके पास यस बैंक का एक भी शेयर है तो यह वीडियो केवल आपके लिए बनाया गया है, या फिर आप यस बैंक में निवेश करने की मंशा बना रहे हैं, आप निवेश करना चाहते हैं, तो यह वीडियो केवल और केवल आपके लिए बनाया जा रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर प्रथम बार आए हैं तो अपने साथी के इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो साथियों, चलते हैं हम बताने के लिए कि यस बैंक में आने वाले समय में तेज़ी आएगी या नहीं आएगी। 16 रुपये 85 पैसे प्रीवियस क्लोजिंग और 16 रुपये 85 पैसे यानी 16 रुपये 90 पैसे पर ओपन हुआ और 16 रुपये 85 पैसे पर ही जाकर क्लोजिंग दे दी और एक हाई बनाया था 17 रुपये 25 पैसे का। ये देख रहे हैं आप, ये देखिएगा, यहाँ 17 रुपये 25 पैसे का हाई बनाया है और उसके बाद फिर गिरावट और फिर गिरावट, फिर गिरावट, फिर गिरावट। ये लगातार गिरावट होती गई है। क्यों होती गई है गिरावट, आखिर यस बैंक के स्टॉक में क्यों हो रही है? तो उसके एक नहीं, मैं आज आपको तीन कारण बताऊंगा। पहला कारण तो 81 बॉन्ड के जो है विरुद्ध में जो फैसला आया था हाई कोर्ट का, यस बैंक के विरुद्ध में आया था 8,500 करोड़ रुपए का जो 81 बॉन्ड था उसका, तो उस कारण से नेगेटिव न्यूज़ थी यस बैंक के लिए। दूसरी बात आपको बताएंगे कि करीब करीब 79 यानी 80% के आसपास जो है यस बैंक का प्रॉफिट इस क्वार्टर में कम हुआ है। इस कारण से यस बैंक में नरमी देखी गई। हालांकि यस बैंक सीईओ प्रशांत कुमार का एक भयंकर बयान आया था जो कि यस बैंक को आगे ले जा सकता था, लेकिन इसी बीच में हुआ क्या, हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई अडानी के खिलाफ, इस कारण से पूरा का पूरा मार्केट धराशायी हो गया। लगातार 2 दिन तक कितना भयंकर मार्केट गिरा भैया, आप सभी को पता है। इतना भयंकर मार्केट गिरा कि लोगों के जो है खून के आंसू निकलने लगे थे। अडानी के सारे स्टॉक टूटते गए। लगभग जो है 50-60% की गिरावट अडानी के अभी तक सभी स्टॉक्स में देखी जा चुकी है और आने वाले समय में और भी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। हो सकता है कि यह गिरावट लगभग पहुंच जाए कितनी, 100% तक की गिरावट भी हो सकती है। लेकिन उसके बाद आपको मैं बता देना चाहता हूं, अडानी के स्टॉक्स में एक भयंकर रिकवरी होते हुए दिखाई भी देगी, क्योंकि अडानी जी ने जो कल बयान दिया है रात्रि में कि हमने जो एफपीओ लॉन्च किया था वो फुल्ली सब्सक्राइब हुआ, लेकिन हम उसको वापस ले रहे हैं और जिन्होंने एफपीओ में अपना पैसा लगाया था उन सभी को हम पैसा वापस करने वाले हैं। तो साथियों, यह एक अच्छी न्यूज़ थी, लेकिन इस न्यूज़ का इफेक्ट देखेंगे तो थोड़े हिसाब से देखेंगे तो अच्छा खासा पड़ा। करीब करीब 200 अंक की आज बैंक निफ्टी में आपको तेजी देखने के लिए मिली है ना, और निफ्टी लगभग बराबर के आसपास घूमता हुआ दिखाई दिया। और तो आने वाले समय में क्या होगा, यस बैंक में क्या होगा, देखो भैया, यस बैंक में अभी आपको तेजी देखने के लिए नहीं मिलेगी जब तक कि अडानी के स्टॉक, अब आप कहेंगे अडानी से और यस बैंक से क्या संबंध है, तो भैया यस बैंक जो है ना, सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो यस बैंक के स्टॉक खरीद के रखे हैं किसने, एसबीआई ने। और एसबीआई ने सबसे ज़्यादा लोन दिया है किसको, अडानी जी को। तो यहाँ कहीं ना कहीं यस बैंक से एसबीआई का संबंध है। इस कारण से जो है यस बैंक के स्टॉक भी गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आने वाले समय क्या यस बैंक में तेज़ी आएगी, तो हम बताना चाहेंगे आपको, जैसे ही
जैसे ही अडानी जी के स्टॉक रिकवर होते हुए नजर आएंगे और उनमें अपर सर्किट लगेगा तो आपका यस बैंक का स्टॉक भी लगभग आपको 20 रुपए तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और यह जब तक दिखाई नहीं देगा जब तक कि अडानी के स्टॉक्स में गिरावट होती रहेगी, तब तक यस बैंक भी आपको जो है आने वाले समय में, अगर अडानी के स्टॉक टूटे तो यस बैंक भी आपको जो है 13 से 14 रुपए तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो साथियों, यह वीडियो केवल आपकी नॉलेज और स्टडी के लिए बना रहा हूँ, ना कि स्टॉक में निवेश करने के लिए और ना ही स्टॉक बेचने के लिए बना रहा हूँ। यह केवल मेरा मानना है। आपका क्या मानना है? आप अपनी स्वयं की स्टडी करें, तभी जाकर आप अपने शेयर बेचें या फिर आप यस बैंक में निवेश करें, तो आपको अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। तो साथियों, होगा क्या? देखो, जो है यस बैंक लगातार जो है प्रॉफिट ही अर्न करते हुए नजर आ रहा है। हालांकि हम बता देना चाहते हैं, आपको सभी को पता है कि यस बैंक के प्रॉफिट में 80% की गिरावट हुई, लेकिन फिर भी प्रॉफिट तो अर्न करके दिया था ना भैया। और एनपीए भी धीरे धीरे करके रिकवर होता हुआ नजर आ रहा है। तो आने वाले समय में यस बैंक, आने वाले समय में यानी कि आप अगर शॉर्ट टाइम के लिए पैसा यस बैंक में लगाएंगे तो हो सकता है कि शॉर्ट टाइम में यस बैंक आपको नुकसान देकर जाए, लेकिन लॉन्ग टाइम में अगर आप निवेश, लॉन्ग टाइम की इच्छा से अगर आप निवेश करना चाहते हैं यस बैंक में, लॉन्ग टाइम के लिए अपना पैसा बनाकर रखना चाहते हैं यस बैंक में, तो यस बैंक आपको 7-8 वर्षों में जो है 10 गुना 1000% का रिटर्न भी निकाल कर दे सकता है। यस बैंक को अब आप छोटा मोटा स्टॉक नहीं समझना। केवल यह जो गिरावट देखी जा रही है उसके 3 कारण मैंने आपको बता दिए हैं, और उन 3 कारणों, 2 कारणों से यस बैंक उबर सकता था। 81 बॉन्ड के तहत जो हाई कोर्ट का फैसला आया था उससे उबर सकता था, और 80% की प्रॉफिट में जो गिरावट हुई थी यस बैंक में उससे भी उबर सकता था। लेकिन ये भयंकर विडंबना आई है मार्केट के ऊपर, स्टॉक मार्केट के ऊपर, कि अडानी जी जो कि विश्व के दूसरे नंबर के जो है पैसे में दूसरे नंबर पर थे पूरे विश्व के अंदर, जो कि अब टॉप 10 की लिस्ट से भी बाहर हो चुके हैं। तो यह एक बहुत बुरी खबर हो सकती है स्टॉक मार्केट के लिए, हमारे भारत के लिए। भारत के लिए इसलिए बुरी खबर है कि जो है अडानी जी के स्टॉक में कई लोगों ने पैसा अपना लगाया था, उनका पैसा जो है लगभग जो है आप क्या कहेंगे 70% के आसपास, 60% के आसपास तक जो है उस पैसे में गिरावट आ चुकी है। लोग वाग अपना पैसा इसलिए लगाते हैं कि पैसा बना लें, पैसा डबल कर लें, लेकिन यहाँ तो केवल जो है नुकसान के अलावा कुछ जो है रिटेल निवेशकों को नहीं दिखाई देता है ना। यहाँ सबसे ज़्यादा मरना जो हो रहा है रिटेल निवेशक को हो रहा है। अब बात हम यस बैंक की कर रहे हैं, लेकिन यस बैंक की बात करेंगे तो हमें अडानी की भी बात करना होगी, स्टॉक मार्केट की भी बात करना होगी। और आने वाले समय में अगर 10-15 दिन के अंदर, 10-15 दिन तो नहीं लगने वाले हैं, 1 हफ्ते के भीतर अडानी जी के स्टॉक फिर से जो है अपनी फॉर्म में आने लगेंगे और उनमें अपर सर्किट फिर से आपको लगता हुआ दिखाई दे सकता है, ये मेरा मानना है। और अगर अडानी जी के स्टॉक में अपर सर्किट लगना चालू हुआ तो कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टॉक में जो है अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जो है मार्केट जितनी भयंकर गिरावट मार्केट में हुई है, 43,000 के आसपास स्टॉक मार्केट बैंक निफ्टी पहुंच चुका था लगभग, और वहां से इतनी भयंकर गिरावट हुई है करीब करीब 40,200 300 तक, 400 तक जो है बैंक निफ्टी घूमते हुए नजर आ रहा है ना। और 17,600 600 के आसपास जो है निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो आने वाले समय में यह निश्चित है कि देखो, कोई चीज गिरती है तो आगे बढ़ती भी है। अब हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है
वो रिपोर्ट सही है या गलत है, इसका तो आने वाले 7-8 दिन के अंदर आपको मालूम चल जाएगा। अगर रिपोर्ट कहीं गलत साबित होती है, यानी अडानी जी के पक्ष में साबित होती है, तो फिर आप देखिएगा कि स्टॉक जहां से गिरे हैं वहां तक दोबारा से पहुंचते हुए नजर आने में उनको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अपर सर्किट लगातार लगती हुए नजर आएंगे। तो साथियों, यह है वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर अगर आप प्रथम बार आए हैं तो आपके भाई का चैनल है भैया, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाकर आपको नॉलेज दे सकें, आपको अध्ययन के लिए आपके लिए वीडियो ला सकें, जिससे कि आप उससे कुछ निर्णय निकाल सकें। तो साथियों, जो है आपने मुझे सुना उसके लिए आप सभी का मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ और आपसे अब मैं अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।